चले शुरू करें। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जागो मोहन प्यारो प्यारियो भी, सब लोग जागे हुए हैं ना? ओके चलो एक बार मेरे को पढ़ा दो रे 10 मिनट में, भूल गया मैं सब। कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से फास्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, किन दो चीजों से मिलाकर बनता है? एग्रीमेंट, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, अग्रीमेंट कैसे बनती है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, उसके अगेंस्ट हम क्या दे रहे हैं, राइट? ये प्रॉमिस जो है ये कैसे होता है? वादा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से होता है वादा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स देखे थे अपन ने, राइट? कितने बेसिस थे टाइप्स के? 3। पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, दूसरा फॉर्मेशन, तीसरा परफॉर्मेंस। वैलिडिटी के बेसिस पे कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट थे? 2, 3, 4, 5। पहला कौन सा था? वैलिड, एकदम सही, साफ सुथरा सादा कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्शिएबल। ठीक है, फॉर्मेशन के बेसिस पे कैसे बना है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बेसिस पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट्स थे? 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कौन से? पहला एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब बोल के, स्पेसिफिकली, कैन बी ओरल एंड रिटर्न बोथ। दूसरा इम्प्लाइड या टैसिट, बाय कंडक्ट और एक्शंस। तीसरा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस, लॉ इटसेल्फ क्रिएट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। मेरा मोबाइल यहां पर भूल गया मैं, तो आपकी ड्यूटी है उसको रिटर्न करने की, मिले मिले ना दूं, ऐसा नहीं होता। फोर्थ ई कॉन्ट्रैक्ट्स, विच आर मेड इलेक्ट्रॉनिकली। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कौन सा? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी में क्या होता है एक्चुअली? किसी का ड्यूटी परफॉर्म करना बाकी है, किसी एक का या दोनों का। अगर किसी एक का बाकी है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल। और दोनों का बाकी है तो उसको बायलैटरल। परफेक्ट। उसके बाद अपन कहां आए थे? ऑफर पे। ऑफर में कितने एलिमेंट थे? ऑफर में डेफिनेशन में एलिमेंट्स थे कुछ 4 एलिमेंट्स थे। पहला एलिमेंट कौन सा था? 2 पार्टीज, ऑफरर एंड ऑफरी। दूसरा विलिंगनेस, कम्युनिकेट। तीसरा with a view to obtain assent। और पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ऑफर के टाइप्स थे कुछ, कौन से? जनरल ऑफर, स्पेसिफिक,
किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया ऑफर। तीसरा क्रॉस ऑफर। चौथा काउंटर ऑफर। और ओपन या स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग ऑफर। ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स थे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर, इसमें से ही देखते हैं डायरेक्ट। Person making the proposal or offer is called the promiser or offerer. For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something. Willingness must be expressed with a view to obtain the assent, and offer can be positive as well as negative. ये चार अपने उसके एलिमेंट्स या एसेंशियल्स थे। क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, और वैलिड ऑफर होने के एसेंशियल्स क्या है। पहला, लीगल रिलेशन, लीगल बेसिस क्रिएट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए वो ऑफर। सोशल ऑफर्स आर नॉट वैलिड ऑफर्स। सर्टन, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। लाइक रीजनेबल प्राइस पे बेच दूंगा मैं देखो, रीजनेबल ये कोई ये नहीं हुआ, राइट। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बताना चाहिए ऑब्वियसली। इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। इट मे बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। फिर कंडीशनल कौन सी चीज नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता। ऑफर कंडीशनल हो सकता है बट एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं किया, आपने वो गाड़ी किसी और को नहीं बेची तो मैं समझूंगा मुझे बेच दी, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, एक्सप्रेस या इंप्लाइड। और लास्ट, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, सिर्फ अपनी इंटेंशन बताना, या फिर इनविटेशन टू ऑफर, या फिर मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस, प्राइस टैग, ये सब चीजें इज नॉट अ ऑफर। Then we saw the difference between invitation to offer and offer. Invitation of offer and offer में पहले क्या होता है, invitation, फिर then offer, और उसके बाद में acceptance। उसके बाद में acceptance में again two persons signifies his assent thereto, जिसको communicate किया गया है वो उसने सामने वाले को assent देना चाहिए। प्रपोजल इज सेड टू बी, जब असेंट दिया तब वो प्रपोजल एक्सेप्टेड माना जाता है, और जब एक्सेप्टेड हो गया है ऑफर तो इट इज अ प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस। इसमें कुछ लीगल रूल्स देखे थे फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। पहला, जिसको दिया गया है ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब कोई कंडीशन के बिना, अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये ऊपर भी था कि कम्युनिकेशन जरूरी है एक्सेप्टेंस का, जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी था वैसे एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है। एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। ये क्या था, अगर सामने वाले ने बोला है कि मुझे पोस्ट से ही आप एक्सेप्टेंस दो, तो वो अगर उसने व्हाट्सएप से भेजा तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। बट उसने व्हाट्सएप से भेजा मेरे को आप एक्सेप्टेंस, और मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि अरे भाई तूने व्हाट्सएप से क्यों भेजा, ऐसा मैंने नहीं बोला, तो क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड है, तो वो वैलिड है। ठीक है, जिस मोड से मैंने मांगा दूसरे से उसी मोड से देना चाहिए, पर उसने दूसरे मोड से दिया तो मैंने ऑब्जेक्ट करना जरूरी है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसको बोला नहीं ऐसा कि भाई तूने गलत मोड से एक्सेप्टेंस दिया, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड है।
ठीक है, यहां तक सब क्लियर? कोई डाउट, दुविधा, शंका? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइम। Acceptance must be given within a specified time limit, if any, and if no time is stipulated, acceptance must be given within reasonable time and before the offer lapses. What is reasonable time is nowhere defined in the law and thus would depend on facts and circumstances of the particular case. अगर मैंने ऐसा ऑफर में बोला है कि भाई तुम 2 दिन के अंदर अंदर मुझे एक्सेप्टेंस दे दो अपना, तो वो आपको 2 दिन के अंदर ही एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, तब ही वो वैलिड एक्सेप्टेंस रहेगा। तीसरे दिन इट वुड नॉट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस। और अगर ऐसा कोई ऑफर है जिसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो भी कम्युनिकेशन शुड बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल मतलब जायज वक्त में, मतलब इतने टाइम में कर देना चाहिए जनरली। अब ये रीजनेबल क्या है, जायज क्या टाइम है, ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, लॉ में ऐसा दिया हुआ नहीं है। ये डिपेंड काय पे करेगा? सर्कमस्टांसेस पे, कैसे सिचुएशन है, क्या है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कोई बिल्डिंग का, ठीक है, मैंने ऑफर दिया एक जने ने दूसरे जने को कि भाई मेरे को बता तू क्या बिल्डिंग खरीदेगा क्या। उस केस में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद भी सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया तो चलेगा। बट अगर उसी केस में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता था फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट्स बेचने का, कि बता भाई तू ये फ्रूट्स, ऑरेंजेस, बनाना जो भी है वो खरीदेगा क्या, ठीक है, मेरे पास ये इतना स्टॉक है, तू खरीद रहा है क्या। इस केस में उसने कितने दिन में एक्सेप्टेंस देना चाहिए? 1-2 दिन में। उससे ज्यादा दिन में दिया तो वो तो खराब हो जाएंगे, राइट, फ्रूट्स। अब वो 15-20 दिन, 25 दिन बाद एक्सेप्टेंस वुड नॉट बी अ रीजनेबल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो या तो आप टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर दो, और अगर नहीं किया है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। एक बार वो दोनों एग्जाम्पल पढ़ेंगे सब। दोनों एग्जाम्पल में टाइम लिमिट स्पेसिफाई की नहीं गई है, बट पहले केस में बनानास का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 4 दिन इज नॉट अ रीजनेबल टाइम, 4 दिन में वो केले खराब हो जाएंगे। दूसरे केस में चलो अपन एग्जाम्पल पूरा ही देख लेते। ए ऑफर टू सेल बी 50 kgs ऑफ बनानाज एट ₹500। ए ने बोला बी को कि क्या भाई केले खरीदेगा क्या, 50 kg है 500 रुपए के हिसाब से। बी क्या बोला, उसने दिया एक्सेप्टेंस पर 4-5 दिन बाद दिया। ऐसे केस में इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बनानास क्या है, पेरिशेबल आइटम है, खराब होने वाली चीज है, जल्दी खराब होने वाली चीज है, कुड नॉट स्टे फॉर अ पीरियड ऑफ वीक। 4 days इज नॉट अ रीजनेबल टाइम, नॉट अ रीजनेबल टाइम। 4 दिन का टाइम रीजनेबल नहीं है उस केस में, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। दूसरे केस में ए ने ऑफर क्या किया बी को, घर बेचने को, सेल हिज हाउस। B accepted the offer and communicated after 4 days. B ने कब एक्सेप्ट किया, 4 दिन बाद। उस केस में 4 दिन चलेगा, ठीक है, घर वही है, सब वही है, 4 दिन इस केस में रीजनेबल टाइम है, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज 4 days कैन बी कंसिडर्ड रीजनेबल टाइम। तो दो चीजें, पहली अगर टाइम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, टाइम के हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो विद इन रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम क्या है ये डिपेंड करेगा केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट,
mere silence is not acceptance. एक बार वो 3 लाइन पढ़ेंगे सब. mere silence is not acceptance. The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer, unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance. ठीक है, ये लाइन अभी का छोड़ देने का, सिर्फ इतना. acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offeree or his failure to answer. A ने B को ऑफर किया, बी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया. यहां पर इसका फेलियर टू आंसर, जवाब ना देना या साइलेंस, इज नेवर, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस. चुप रहना, हां या ना, कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हां बोला. ठीक है, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. आ जाओ छोड़कर दुनिया मेरे पास, मैं तुम्हें अपना जहान समझूंगा. या तो कह दो कि प्यार नहीं मुझसे, या मैं तुम्हारी खामोशी को हां समझूंगा. ऐसा शायरी में होता, सिर्फ रियल लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं चलता. ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता. मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस. केस लॉ, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले. क्या हुआ, एक बार एक मिस्टर एफ थे और एक मिस्टर बी. ठीक है, ये अंकल थे, ये इसका नेफ्यू. ठीक है, नेफ्यू मतलब भतीजा भांजा, अंकल चाचा मालूम है ना सब. ठीक है, अब क्या हुआ, बी ने एक ऑक्शन अरेंज किया. ठीक है, ऑक्शन अपन ने डिस्कस किया था, नीलामी, बहुत सारी चीजें बेचनी थी उसको. उसी में उसके पास एक हॉर्स था, घोड़ा. ठीक है, अंकल ने क्या बोला इसको, अंकल ने बोला इसको बी को कि भाई ये घोड़ा मेरे को बेच दे, इतने कुछ एक अमाउंट बोला, इतने रुपए में ये घोड़ा मेरे को बेच दे. ठीक है, बी ने सोचा कि भाई मैं अभी हां भी नहीं बोलता ना भी नहीं बोलता, देखते हैं अपन, सोचते हैं. हॉर्स को एक बार थोड़ा साइड में रखते हैं, निकाल के रखते हैं, सोचते हैं अंकल को बेचना नहीं बेचना. अब ऑक्शन आया. ऑक्शन में जो ऑक्शनियर था, जो बेचने वाला, नीलामी करने वाला था, उसने क्या किया, बावले ने गलती से हॉर्स बेच दिया. उसने हॉर्स दूसरे किसी को बेच दिया. अब ये अंकल आए उसके भतीजे के पास में, बोले अरे तूने गलत किया, अब देखो ये हॉर्स मेरे को नहीं मालूम, तूने अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, तूने कुछ बोला नहीं, मतलब मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब तेरे को हॉर्स मेरे को कैसे भी बेचना ही पड़ेगा. दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों गए कोर्ट में. कोर्ट में जाके सबने दलीलें अपनी, मतलब आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, और डिसीजन क्या हुआ, डिसीजन ये हुआ, कोर्ट ने बोला चाचा को कि चाचा जी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि बी ने आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया था. उसका साइलेंट रहना कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस. ठीक है, अब एक बार वो केस पढ़ो, फैक्ट्स. If I hear no more about it, I shall consider the horse mine at 30. अपन करेंसी हर जगह रुपए पकड़ेंगे फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग.
मतलब उसने ऐसा लिख के भेजा था कि भाई अगर मैंने तेरे से कोई जवाब नहीं आया तो मैं समझूंगा कि तूने हॉर्स मेरे को बेच दिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? केस समझ में आया? पक्का सबको? ओके। अब एक चीज समझो इसमें, वैसे तो साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस, पर अब ऐसा कोई केस है, आप लोग फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन लेते हो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, राइट, इन चीजों का, ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन लिया, पहले मंथ में वो पूछता है कि हर महीने से फॉर एग्जाम्पल 199 रुपीज, ठीक है, 199 रुपए हर महीने। वो पहले ही इसमें अपने को एक और चीज सेट करने बोलता है, किसी को मालूम होगा तो ऑटो पे। ऑटो पे किसी ने सेट किया है क्या उसमें? नहीं। मतलब वहां पे क्या होता है बेसिकली कि वो बोलता है कि अब आगे से हर महीने आप मेरे को आपके अकाउंट का पासवर्ड डाल के दे दो, मैं हर महीने आपके अकाउंट में से 199 रुपए डिडक्ट करते जाऊंगा। ठीक है, ये यहां पर पहली बार पहले महीने में बात हो गई। अब यहां पर जब दूसरा महीना आया तो यहां पर अगर अपन ने कोई उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं किया तो इस केस में नेटफ्लिक्स जो है वो पैसे इसमें से ले सकता है। यहां पर अपन ने भले ही कुछ बोला नहीं हो, अपन साइलेंट है, पर अपन ने प्रीवियस क्या किया था, प्रीवियस ऐसी कोई कंडक्ट, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया था जिसके भरोसे अभी का साइलेंस कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। पहले कुछ ऐसा किया था अपन ने जिसके भरोसे अभी का चुप रहना ये अपना एक्सेप्टेंस समझा जा सकता है। दूसरा एक और एग्जांपल, अपने घर पे दूध वाला आता, ठीक है, या फिर अपन वो पैकेट लगाते हैं, बहुत लोग मतलब रोज भी लाते होंगे, या दूध वाले का ऐसा रहता सब्सक्रिप्शन कि हर रोज वो महीने के दिन पहले दूसरे चौथे पांचवें छठवें दिन हर रोज 2-2 पैकेट दूध लाके रख देता है। ठीक है, यहां पर उसने ये ऑफर किया अपने को हर रोज, ठीक है, अपन ने पहले उससे क्या कर लिया था, एग्रीमेंट कर लिया था कि रोज लाके डाल देना। यहां पर अपन ने उसको क्या किया, रोका नहीं, ठीक है, अपन साइलेंट रहे, पर क्योंकि अपन ने पहले उसको दे दी थी वो इजाजत रोज देने की, तो यहां पर अपनी साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्योंकि पहले अपन ने वैसा उसको बोल दिया था, पहले अपनी कंडक्ट ऐसी थी कि अब आगे चल के हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इट्स लाइक रोज हमारा तेको एक्सेप्टेंस मिलते जा रहा है। तो रोज ऑफर कर रहा है दूध के पैकेट, रोज हमारा एक्सेप्टेंस मिलते जा रहा है। महीने के एंड में जाके अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे भाई हमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, अपन ने पहले ही उसको दे दिया था एक्सेप्टेंस। ठीक है, वही जो ऊपर एक लाइन छोड़ी थी अपन ने, अनलेस द ऑफरी हैज इन एनी प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। पहले अपन ने ऐसा कोई कंडक्ट, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज करके रखी थी जिसके वजह से अभी का अपना साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक बार वो एग्जाम्पल पढ़ लेंगे सब लोग।
ठीक है, जैसा अपन ने वो नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देखा, वो सिर्फ वो वीकली मैगजीन का बता रहे हैं। वीकली मैगजीन में भी पहले अपन ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, फिर उन्होंने वो भेजते गए भेजते गए भेजते गए, आखिरी में अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे भाई तुमने तो एक्सेप्टेंस लिया ही नहीं, अपन ने पहले ही पूरा एक्सेप्टेंस दे दिया था। ऑनलाइन गाइस एक बार कंफर्म करोगे आप कि आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? नो, ओके। नाउ ओके, ओके। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। हर बार वैसे बोल के एक्सेप्ट करना जरूरी है, बट कभी कभी एक्सेप्टेंस कैन बी इंप्लाइड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अपन ने देखा था इंप्लाइड या टैसिट, राइट। कुछ ऐसे कंडक्ट से, कुछ ऐसे एक्शन से अपन ऐसा दर्शाते हैं, अपन ऐसा बताते हैं कि मैंने तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो दैट विल बी ट्रीटेड अ वैलिड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया कि क्या तू मुझे गुड्स, रॉ मटेरियल लगता जो है वो 100 kg रॉ मटेरियल बेचेगा क्या? 10 रुपए के हिसाब से। ठीक है, क्या तू मुझे 100 kg रॉ मटेरियल बेचेगा 10 रुपए के हिसाब से? बी ने वो ऑफर देखा, बी की फैक्ट्री थी मस्त, बी ने फैक्ट्री में वो गुड्स बनाए पूरे मस्त, 100 किलो बिल बनाया, और ये दोनों चीजें डायरेक्ट ए को भेज दी। ठीक है, उसने दोनों चीजें ऑफर आने के बाद में दोनों चीजें भेज दी। इस केस में उन्हें स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस भेजा था क्या? नहीं, पर उसने क्या किया, डायरेक्ट गुड्स भेज दिया, उसी प्राइस पे उतने क्वांटिटी के गुड्स भेज दिया। उसने क्या किया, कुछ कंडक्ट, कुछ ऐसा एक्शन किया जिससे कि उसने बताया कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। दिस इज कॉल्ड इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, बिना बोले, बिना कुछ बोले वो डायरेक्टली ऐसी कोई कंडक्ट, कुछ ऐसा एक्शन जिसके कारण इट इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, ऐसा दिखता है कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है। Section 8 lays down that the performance of the conditions of proposal or acceptance of any consideration for reciprocal promise which may be offered with the proposal constitutes an acceptance of the proposal। वो इतनी भारी लैंग्वेज कुछ नहीं, वो सिर्फ जो अपन ने देखा वैसा ही लिखा हुआ है कि भाई अगर मतलब एक्ट लेस डाउन दैट परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल में ऐसा बोला था कि भाई तू मेरे को गुड्स भेजेगा क्या 10 रुपए के हिसाब से 100 kg, एक्सेप्ट और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब फॉर एग्जांपल उसने यहां पर अगर इसके साथ में 10,000 रुपए एडवांस भी भेजा होता, ठीक है, 10,000 रुपए एडवांस भी भेजा होता, तो बी ने वो एडवांस रख लिया और गुड्स भेज दिए। or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal constitute an acceptance of proposal। उसने जो एडवांस आया था वो रख लिया, गुड्स बना के भेज दिए, मतलब उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया इंप्लाइड तरीके से। ठीक है, this section provides acceptance by conduct as against the other modes of acceptance, that is verbal or written communication। वर्बल या रिटर्न के बजाय उसने सिर्फ डायरेक्ट एक्शन से अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। देयरफॉर व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स द एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजर एज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कंस्टिट्यूट्स एक्सेप्टेंस। मतलब वही चीज जो है वो उसको ही वापस उन्होंने बोला है कि जो ऊपर मतलब अगर जो सामने वाला प्रपोजर ने ऑफर किया
प्रपोजर ने, ऑफरर ने जो बोला अपने को करने को, वो अपन ने कर दिया बिना कुछ बोले, तो मतलब अपन ने वैलिडली एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर? इंप्लाइड तरीके से एक्सेप्टेंस। पूरे इसका सार बस इतना है कि कभी कभी एक्सेप्टेंस कैन बी डायरेक्ट बाय द एक्शन और कंडक्ट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी एक बात बताओ, अपन ने अभी तक क्या देखा? दो मेन चीजें जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उसमें से एक देखा अपन ने ऑफर एंड दूसरा एक्सेप्टेंस। वैलिड ऑफर क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स थे, वैलिड, और वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स थे। इन दोनों में कुछ पॉइंट्स कॉमन थे। ठीक है, एक बार क्विकली रिव्यू करो अपन ने पिछला क्या देखा और बताओ मतलब कौन से कॉमन पॉइंट्स थे दोनों में। एक्सप्रेस और इंप्लाइड देवराज बोल रहे हैं, बरोबर। एक पॉइंट हो गया, इट कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। टू द स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ऑफर या स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस। स्पेसिफिक ऑफर है तो ओनली स्पेसिफिक पर्सन कैन एक्सेप्ट। must be communicated. Conditional is not a valid point, Devraj. Conditional can, offer can be conditional but acceptance cannot be conditional. मतलब जो ऑफर जो कंडीशनल दिया है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस में कोई अपन एडिशनल कंडीशन नहीं डाल सकते। कम्युनिकेशन और एब्सोल्यूट या क्लियर, नॉट वेग, क्लियर होना चाहिए, राइट? अपन अभी जो बात कर रहे हैं मेन चीज की वो है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब देखो, ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट तो छोड़ो, इंपॉर्टेंट तो है ही, पर कम्युनिकेशन इज अ मस्ट थिंग। अपन जब तक बताएंगे नहीं तब तक मालूम कैसे पड़ेगा रे? मतलब कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए ना। कम्युनिकेशन तो बेसिक है कोई भी चीज का। ऑफर जब तक सामने वाले को बोलेगी नहीं, या सामने वाला एक्सेप्टेंस जब तक बोलेगा नहीं, तब तक समझेगा कैसे दूसरे पर्सन को, बरोबर? तो कम्युनिकेशन is basic thing, basic necessity, या फिर मैं बोलूं इफेक्टिव
या प्रॉपर कम्युनिकेशन? ये बहुत बेसिक चीज है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों में, ठीक है। बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन के, सही तरीके से कम्युनिकेशन अगर पहुंचे ही नहीं ऑफर का या एक्सेप्टेंस का, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, एग्रीमेंट होना, प्रॉमिस होना पॉसिबल ही नहीं है, बरोबर। अब ये जो इफेक्टिव या प्रॉपर कम्युनिकेशन है, अगर पार्टीज आमने सामने बैठी है, ठीक है, आमने सामने बैठी है, तो इट कैन बी वेरी स्मूथ, कोई दिक्कत ही नहीं है, आमने सामने एकदम क्लियर क्लियर सब बात कर लिए, सब हो गया। बट अगर ये कम्युनिकेशन जो है वो फोन पे या फिर पोस्ट से या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे ऐसा कुछ हो, तो उस केस में देयर आर चांसेस कि सामने वाला कुछ और बोले और दूसरा कोई और समझे, बरोबर। हो सकता है कि कम्युनिकेशन एकदम प्रॉपरली ना हो, हमने कहा कुछ और, उन्होंने समझा कुछ और, यूं ही बातों बातों में बातें बिगड़ गई, नहीं हो सकता है ऐसा, बरोबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टू, ठीक है, बताओ मतलब कौन सा टू बोल रहा मैं, बोलो कौन सी स्पेलिंग टू की, बोलो बोलो आपके हिसाब से एक स्पेलिंग बोलो। टीओ, आप बोलो। TWO, TOO, तीनों भी नहीं बोल रहा था मैं, न्यूमेरिकल टू बोल रहा था अब, या फिर मैं हिंदी वाला टू बोल रहा था, मतलब भले ही जो भी हो, बट ऐसे केसेस हो सकते हैं लिखने में, बोलने में, ठीक है। सामने सामने अगर है तो अपन एक्शंस के थ्रू बात करके एकदम टाइम पे सब क्लियर हो सकता है। पीके मूवी देखिए सबने, पीके देखिए, उसमें एक एग्जाम्पल था अच्छा, राइट, याद है वो जेल में बैठ के उसको समझा था, गुस्से वाला अच्छा और सोचने वाला अच्छा, राइट। कम्युनिकेशन हो सकता है वैसे कि समझने वाला कुछ और समझे जबकि बोलने वाला कुछ और ही बोल रहा हो, बरोबर, हो सकता है। इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव एंड प्रॉपर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एक बार शुरुआत के 2 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे सब लोग। Importance of offer and acceptance in giving effect to a valid contract was explained in the previous paragraph. One important common requirement for both offer and acceptance is effective communication. दोनों की requirement है effective communication. When the contracting parties are face to face, सामने सामने अगर parties बैठी है तो there is no problem of communication because there is instantaneous communication. Instantaneous मतलब immediate, सामने के सामने, of offer and acceptance. In such case, question of revocation does not arise since the offer and its acceptance are made instantly. Revocation मतलब cancellation. Cancellation पे अपन आएंगे, अभी सिर्फ पढ़ लो वो वर्ड को. Difficulty arises when parties are at a distance. दूर दूर है अगर पार्टीज तो कैसे होगा, पोस्ट से, टेलीफोन से, ईमेल से. इन सच केसेस it is much relevant for us to know the exact time when the offer or acceptance is made or complete.
The Indian Contract Act gives a lot of importance to the time element in deciding when the offer and acceptance is complete. अब कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है दोनों के लिए, ऑफर के लिए भी, एक्सेप्टेंस के लिए भी। एक्सेप्टेंस के लिए भी। इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, कि एक्चुअली वो कब कम्युनिकेट हुआ है, ऑफर भी या एक्सेप्टेंस भी। ठीक है, अभी अपन पहले बात करेंगे ऑफर की। ठीक है, ऑफर एक्चुअली कब कम्युनिकेट हुआ है उसके हिसाब से बहुत सारे डिसीजंस, या कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा, वैसे बहुत सारे मतलब ऐसे टर्म्स हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है नहीं है, क्या है, कब हुआ कम्युनिकेट, ये जानना बहुत जरूरी है। Communication of offer. In terms of section 4, communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. मतलब ए ने बी को ऑफर दिया, तो ये ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, जब ये बी के नॉलेज में आएगा। ठीक है, मैंने 10 तारीख को पोस्ट से भेजा था, उसको 15 तारीख को मिला, तो ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, 15 तारीख को, जब वो ऑफरी के नॉलेज में आया। ठीक है, इसने भेजा था 10 तारीख को, इसको मिला 15 तारीख को, तो ऑफर वुड बी सेड कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ बी। ठीक है, अब सिर्फ पोस्ट, अगर पोस्ट की बात करें अपन, तो सिर्फ पोस्ट पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है ना रे, नॉलेज में आना मतलब उसने पढ़ना भी तो चाहिए वो पोस्ट, बरोबर। उसको कब मालूम पड़ेगा ऑफर, जब वो पढ़ेगा एक्चुअली। अब उसको समझो मिला 15 को, बट वो मतलब एकदम आलसी आदमी, उसने देखा ही नहीं 2 दिन तक, उसने देखा डायरेक्ट 17th को वो ऑफर, उसने पोस्ट खोल के पढ़ा 17th को, तो उस केस में वो समझा जाएगा कि कम्युनिकेशन इज ऑन 17th। ठीक है, तो पोस्ट के केस में सिर्फ पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कब पढ़ रहा है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू डिसाइड व्हेन द ऑफर इज कंप्लीट। ठीक है, where A makes a proposal to B by post to sell his house for 5 lakh, and if the letter is posted on 10 मार्च, पर वो B को कब मिला, 12 मार्च, offer is said to have communicated on 12th March when the B received the letter. ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो लेटर उसको मिला। Thus, it can be summed up that when a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom is made. But mere receiving, mere सिर्फ receive करना is not sufficient. He must receive and read the message contained in the letter. Actually, effectively, offer का communication कब complete होगा, जब उसके knowledge में, सामने वाले के knowledge में आया। He receives the letter on 12th March, but he reads it on 15th of March. In this case, offer is communicated on 15th March and not 12th of March. ठीक है, अभी तक कम्युनिकेशन में सिर्फ अपन ने कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है वो देखा, एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर देखा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होता है, जब वो सामने वाले के, मतलब किसके, एक्सेप्टर के, ऑफरी के नॉलेज में आए। और अगर पोस्ट की बात करें तो नॉलेज में कब आएगा, सिर्फ पहुंचा तब नहीं, जब उसने एक्चुअली वो लेटर पढ़ा तब। ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई डाउट, पक्का, ओके। रुकते हैं फिर आज के लिए यहां पर, कल अपन पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, टेक केयर।